You are my best friend and always will be. आप उनके अच्छे दोस्त हैं and हमेशा रहेंगे. We are a perfect match. क्या आप शादी को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मेरे फ्यूचर स्पाउस जो है वो कैसे होंगे या कैसी होंगी? तो आज हम यही जानेंगे कि आपके लाइफ में जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, वुड बी हस्बैंड या वाइफ होगा या होगी, उनके फर्स्ट इम्प्रेशन आपके ऊपर क्या होंगे एंड आपके उनके ऊपर क्या होंगे एंड आप लोग की फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी. सो आज हम यही सब जानेंगे. हेलो एंड वेलकम टू टाइलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का. मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आसान है. आपको स्क्रीन पे अपना बर्थ मंथ जो है वो दिख रहा होगा. सो जिनका बर्थ मंथ जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे एंड जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. सो जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं. नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1. Hello my shining soul. So you have selected this pile. यानी कि आपका जो बर्थ मंथ है वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर. सो दिस इज योर रीडिंग एंड मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी. ठीक है. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी. ओके. एंड उसके बाद मैं फर्स्ट इम्प्रेशन देखूंगी, यू वर्सेस देम. एंजल्स प्लीज बताइए जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट मीटिंग उनकी कैसी रहेगी. कैसी रहेगी. ओके. 9 of Pentacles, angels please help me out. First meeting of pile number 1 with their future spouse, this one. 7 of Swords. Let's check more. Okay. 5 of Swords, sorry, 5 of Wands. And I'll take this one and this one. Okay. Bottom of the deck, Queen of Wands. ठीक है. So सबसे पहली बात, अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग की बात करूं तो मीटिंग से जो पहले का फेस होता है ना वो कुछ ऐसा होगा कि ऐसा हो सकता है कि आपका काफी टाइम हार्ट ब्रेक हुआ हो. ठीक है. जिसके कारण आप इस पर्सन को कंप्लीटली जल्द से जल्द ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. सबसे पहला पॉइंट. दूसरा ये कि जब परिवार वाले, यहाँ पे मुझे ज्यादातर अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है. ठीक है. सो ज्यादातर यहाँ पे अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है उन लोगों के लिए स्पेशली जिनका हार्ट ब्रेक हो चुका है एंड कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा प्यार पर से विश्वास भी उठ चुका है एंड उन्होंने अपने लव लाइफ में काफी ज्यादा चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स देखे होंगे जिसके कारण उनका ऐसा मन हो गया होगा कि प्यार से उन्होंने मुंह फेर लिया होगा. ठीक है. सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब इस पर्सन का प्रपोजल आपके पास आएगा तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे. सबसे पहली बात, कॉज कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि मन में कोई और है एंड शादी किसी और से करनी पड़ रही है. ठीक है. एंड आपका मन करे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बस निकल जाए. लेकिन उस मीटिंग में आपको यहाँ पे जब आप इस पर्सन से मिलेंगे आपको इस पर्सन की थोड़ी सी खूबियां दिखाई देने वाली हैं. ठीक है. आपको सबसे पहले दिखेगा कि ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए आपको इनके साथ कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड दूसरा, जब आप प्यार की बात करेंगे, ठीक है, जब आप प्यार के नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है
है कि ये जो पर्सन जो इतना हार्ड वर्किंग इंसान है, ठीक है, ये आपका दिल ना तोड़े एंड आपको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करे। अब आपको ऐसा क्यों लगेगा? बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ठीक है, जिनसे आपकी शादी होगी, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो आपको बताएंगे, ठीक है, जब भी आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी ना, आपको ज़रूर बताएंगे कि उनका भी रिश्ता जो है वो पास में उनको भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हुए हैं एंड कहीं ना कहीं आप दोनों की जो थिंकिंग है वो मैच करती हुई यहाँ पे नजर आएगी कि उन्होंने भी हार्ट ब्रेक को डील किया है एंड आपने भी हार्ट ब्रेक को डील किया है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके मन में एक उम्मीद जगेगी, ठीक है, कि यस, जिस पर्सन का खुद का हार्ट ब्रेक हुआ होता है ना, वो दूसरे को कभी नहीं चाहेगा कि उसका भी हार्ट ब्रेक हो, राइट? सो इसलिए यहाँ पे आप इस मुकाम पे आएंगे, इस थिंकिंग पे आएंगे, जब आप इस फ्यूचर स्पाउस को फर्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, आप भी काफ़ी ज़्यादा बोल्डली, ठीक है, आप भी काफ़ी ज़्यादा बोल्डली मिलेंगे एंड कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको कहीं ना कहीं बता दें अपने फ्यूचर स्पाउस को एंड जब वो शेयर करे तो आपको मन की शांति मिले एंड फिर भी वो आपसे ही शादी करना चाहे, ठीक है, एंड संग ही संग आपको रिश्ते के लिए हाँ भी कर दे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है, काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड है, हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनते होंगे ये पर्सन, ठीक है, लेकिन आप ऐसे हो सकते हैं कि आप शायद अपनी इंट्यूशन की ना सुनते हो। ये आपको ये बताएंगे कि कैसे इनका हार्ट ब्रेक हुआ था, ठीक है, पहले, एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आए इन लोग के रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को बचा नहीं पाए एंड देन कहीं ना कहीं इन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट करके सिर्फ और सिर्फ अपने करियर एंड फाइनेंसेस पे ध्यान दिया एंड आज ये इस मुकाम पे बहुत अच्छे से हैं कि आपको आराम से रख सकते हैं एंड कहीं ना कहीं वो आपको ये भी कहेंगे कि प्लीज़ मेरे प्यार का ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज मुझे पता है कि पास्ट में अगर किसी का दिल दुखा हो तो कितना मुश्किल होता है वापस से ट्रस्ट कर पाना किसी पर्सन के ऊपर, ठीक है। वो यहाँ पे आपको ये कहेंगे कि हम दोनों मिलके इस रिश्ते की ग्रोथ करेंगे, ठीक है। आपने जो भी पास्ट में दुख तकलीफ सही है ना, वो आगे जाके आपको नहीं सहनी पड़ेगी। जितने भी आपने ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस को फेस किया है अपनी लाइफ में, अब वो चेंज होके एक न्यू अबंडेंट एंड प्रॉस्परस लाइफ जिएंगे आप, ठीक है। तो ये सब आपके फ्यूचर स्पाउस, वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो है वो आपको कहने वाले हैं, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फर्स्ट मीटिंग में ना कहीं ये जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के रिश्ते को ग्रोथ कैसे दी जाए उसके बारे में बात करेंगे एंड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करेंगे आपसे, ताकि कहीं ना कहीं आप जो पास्ट की पेन है ना उससे आप बाहर निकल जाएं एंड कहीं ना कहीं इनको एक्सेप्ट कर ले। ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के, ठीक है, सोच समझ के आपसे कोई भी बात करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छा ये रिश्ता लगेगा, बिकॉज एक तो सबसे पहली बात कि लड़का या लड़की बहुत अच्छे होंगे एंड दूसरा ये कि जो रिश्ता होगा वो सिर्फ दो इंसानों में नहीं होता, वो दो फैमिलीज में होता है। तो आपके पेरेंट्स एंड उनके पेरेंट्स दोनों ही फैमिलीज को भी देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छी फैमिलीज है एंड वेल ऑफ फैमिलीज है, ठीक है। एंड उनको लगेगा कि यस, मेरे बेटी या मेरे बेटे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी शादी के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना फर्स्ट मीटिंग में ही बोल्डली कह देंगे कि यस, आई वांट टू मैरी हर और हिम, ओके, बिकॉज इनके अंदर इतनी ज़्यादा बोल्डनेस होगी, ओके। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आफ्टर शादी बहुत ज़्यादा ग्रोथ लिखी है। जैसा ये पर्सन दावा करेंगे ना वैसे ही कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फैलाएंगे आपके जीवन में आफ्टर यू मीट देम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आपके जो पर्सन होंगे, ठीक है, उनका एंड आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहेगा।
सो सबसे पहले मैं आपके बारे में देखूंगी, आपकी एनर्जी पिक करूंगी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को देख के क्या सोचेंगे। एंजल्स प्लीज बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनका जो बर्थ मंथ है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, वो जब अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल लेंगे तो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन उनके फ्यूचर स्पाउस को लेके क्या होगा। मेरे व्यूअर्स का फर्स्ट इम्प्रेशन उनके फ्यूचर स्पाउस को लेके क्या होगा। मेरे व्यूअर्स का फर्स्ट इम्प्रेशन उनके फ्यूचर स्पाउस को लेके क्या होगा। ओके, आई विल टेक दिस वन, 7 of Swords, this one, Nine of Wands and this one, the Emperor। ठीक है, एंजल्स प्लीज मुझे ये बताइए कि इनके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोचेंगे। प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो उनके बारे में फर्स्ट मीटिंग के बाद क्या सोचेंगे। ओके, दिस वन, 10 of Pentacles, Queen of Wands। देखिए कैसे कार्ड वापस से रिपीट आ रहे हैं, राइट। एंड वन मोर, द डेथ कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी अरेंज द कार्ड फर्स्ट। सो अब हम यू वर्सेस देम देखेंगे। ये आपकी फीलिंग्स होगी एंड ये आपके फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ की फीलिंग्स होगी, ठीक है। सो सबसे पहली बात, जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो फर्स्ट इम्प्रेशन इस पर्सन का ये होगा कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मैच्योर है। दूसरा ये कि आप लोग की बातें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी फ़ोन पे या कॉल पे। ओके, तीसरा यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इसके द्वारा ना बहुत कुछ जानेंगे इस पर्सन के बारे में। आप ये सोचेंगे, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ये होगा इस पर्सन को लेके कि ये पर्सन हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे रहते होंगे फ्यूचर की, ठीक है। दूसरा ये कि जो पर्सन है थोड़ा सा आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है कि इन्होंने अपने दिल को थोड़ा सा गार्ड किया हुआ है, ठीक है। कॉज आपको भी ये पहले ही कह देंगे ना कि इनका भी कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है। तो जैसे कहीं ना कहीं आपने अपना दिल जो है वो थोड़ा सा थाम के रखा हुआ था, वैसे ही कहीं ना कहीं ये भी पर्सन ऐसा ही करेंगे, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप ये देखेंगे इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन जो है वो हमेशा पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। एंड जितने भी चैलेंजेस आए इनकी लाइफ में वो डट के ये सामना करते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये भी सोचेंगे, इनका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके ऊपर ये भी होगा कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को सीख कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इन लव लाइफ, बिकॉज फाइनेंशियली तो ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन आपको नजर आएंगे जो कि कहीं ना कहीं रेडी टू टेक एक्शन है। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा करेजियस पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है एंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छी क्वालिटीज़ आपको इनके अंदर दिखेंगी कि एज अ फादर ये बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, ठीक है। आपको ये भी दिख जाने वाला है फ्यूचर को लेके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको यहाँ पे ये दिखेगा इस पर्सन के बारे में कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है एंड कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है ना वो अपने हार्ड वर्क से, अपने करेजियस एटीट्यूड से, अपने जो बोल्ड एंड ब्राइट एटीट्यूड है उससे, अपने पावर से, अपने अथॉरिटी से, अपने नेम फेम से, अपने लग्जरी से, इन सब से इन्होंने बहुत ज़्यादा हासिल किया है अपनी लाइफ में एंड इन्होंने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट बातें करते होंगे, यानी कि जो मतलब मन में है वही एक सामने कहेंगे। ये कोई दोगले इंसान नहीं होंगे, आपको ये चीज समझ आ जाने वाली है, ठीक है।
अब अगर मैं बात करूं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके क्या सोचेंगे, आपको मिलने के बाद इनका इम्प्रेशन, ठीक है, क्या रहेगा, ओके, यानी कि आपको लेके इनका इम्प्रेशन क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात, ये जो पर्सन है ये सोचेंगे कि आपके माइंड में क्लैरिटी है, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि ये सोचेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं अपने इमैच्योर बिहेवियर से बाहर निकल चुके हैं एंड कहीं ना कहीं लाइफ में काफी आगे बढ़ के आप मैच्योर हो चुके हैं। एंड ये भी देखेंगे कि आपकी जो फैमिली है वो काफी ज्यादा वेल ऑफ एंड रिच फैमिली है। एंड ये कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि आपके एंड इनके फैमिली मेंबर्स की बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये सोचेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोल्ड, एक अट्रैक्टिव, एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लड़के हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये जो लड़की है आपके बारे में ये सोचेगी कि आप काफी ज्यादा करेजियस एंड बोल्ड इंसान है एंड कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान है। जो भी आपने अपनी लाइफ में पाया है वो अपनी मेहनत से ही पाया है। तो आप देख रहे हैं कैसे आप लोग के विचार भी जो है ना वो कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग के शायद विचार बहुत ज्यादा मैच करते होंगे, ठीक है, आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा मैच करती होगी एक दूसरे के साथ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ आपके फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो है वो आपके बारे में ये सोचेंगे कि आप कहीं ना कहीं, अगर आप इस पर्सन को जानते हैं ऑलरेडी, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं अपनी लाइफ में। पहले आप इमेच्योर थे, अब आप मैच्योर हो चुके हैं एंड आप में एक जैसे रीबर्थ आ चुका हो, यानी कि आप पहले एक अलग इंसान थे एंड अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलग इंसान हो गए हैं। एंड जो लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं जानते तो वो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि आप जो हैं बहुत ज्यादा करिज्मेटिक, बहुत ज्यादा बोल्ड, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है। आप भी एक एक्शन ओरिएंटेटेड एंड करेजियस इंसान है एंड आपको जो पाना होता है वो आप हासिल करके रहते हैं। आप भी कहीं ना कहीं स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में उस दौरान। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द डेथ कार्ड कि आपके जो वुड बी हस्बैंड या वाइफ है, जो अगर आपको नहीं जानते, ठीक है, मैंने जैसे कहा था कि आप लोग की अरेंज मैरिज होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं काफी सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, राइट। तो अगर बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इसलिए डिफरेंट मैसेजेस हैं, ओके। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि 80% लोग की तो मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज ही दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी 20% लोग के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो है उनको जानते हो एंड ये जो पर्सन है वो काफी ज्यादा पहले इमेच्योर हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप जो है वो मैच्योर हो गए हो एंड ये पर्सन भी जो है वो कहीं ना कहीं मैच्योर हो गए हो, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, आई वाज सेइंग विद द डेथ कार्ड, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जो है वो आपको ये समझेंगे कि अगर आप इनकी लाइफ में आए ना तो आपकी लाइफ की बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग होने वाली है। और आप दोनों कहीं ना कहीं एक पावरफुल कपल कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी जैसे हैं आप भी वैसे हैं, ठीक है, यानी कि आप लोग की पर्सनालिटी मैच बहुत ज्यादा इक्वल है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको एंड इनको एक दूसरे को समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये चीज सोचने वाले हैं आपको लेके। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि एंजल के मैसेजेस क्या है, एंजल्स की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते को लेके, या फिर आपकी ओवरऑल लव लाइफ को लेके, या फिर रैंडम मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। नाउ लेट्स चेक एंजल मैसेजेस एंड गाइडेंस एंड इसके बाद हम आपके फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो है उनके मैसेजेस भी लेंगे, ठीक है। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, बताइए मुझे क्या मैसेज है, कोई भी रैंडम मैसेज जो भी आपको देना है मेरे पायल नंबर 1 व्यूअर्स को, या फिर उनकी लव लाइफ को लेके, ओवरऑल लाइफ को लेके, जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को प्लीज बताइए। ओके, दिस वन एंड दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, इफ यू बिलीव, ठीक है।
सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं सबसे पहली बात कि आपको एंजल्स जो हैं वो आपकी ओवरऑल लाइफ में अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। एंड वो अपॉर्चुनिटी भी तब आएगी जब आपको एंजल्स के ऊपर बिलीव होगा, ओके। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं आपको कि ये आपके ऊपर होगा कि आपने उस एंजल्स की दी हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या नहीं करना। डिफिकल्टीज, jealousies from others may serve as obstacle to the success of this connection. Okay, and bottom of the deck, put yourself first. Loving yourself makes you more romantically attractive. तो यहाँ पे लव लाइफ की गाइडेंस एंजल्स यहाँ पे ये देना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले सेल्फ लव सीखने की जरूरत है, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों की जेलसी आप लोग के रिश्ते को, ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर या फिर इन करंट सिनेरियो, हर्डल्स क्रिएट कर रही हो आपकी लाइफ में, ठीक है। शिव एंड पार्वती ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। सो यहाँ पे पार्वती माँ, यहाँ पे शिव जी, याद रखिए कि अगर आप, ठीक है, हिंदू गॉड या गॉडेसेस को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप इसे एज अ एनर्जी लीजिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कार्ड्स ही वैसे हैं, एनर्जी एक है, डिवाइन इज वन, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है, हैप्पीनेस की एंड हार्मनी की, ओके। नाउ लेट्स चेक वन मोर कार्ड। महादेव प्लीज बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। पाइल नंबर 1, ओके। थर्ड आई चक्रा, जस्ट अ सेकेंड। Connect with divine guidance. This card emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. Okay, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने आज्ञा चक्र के ऊपर, थर्ड आई चक्रा पे थोड़ी सी फोकस करने की जरूरत है, ताकि आप भगवान शिव से कनेक्ट होके ये जो हैप्पीनेस एंड हार्मनी ये आपको देना चाहते हैं एंड डिवाइन गाइडेंस जो वो आपको देना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आ सके। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जो लोग ऑलरेडी अपने आज्ञा चक्रा के ऊपर काम कर रहे हैं एंड जिसकी लाइफ में बहुत जल्दी हैप्पीनेस एंड हार्मनी आने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है स्नेक, purifying through your throat chakra. The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating towards others. ठीक है, sorry, communicating with others. Okay. सो यहाँ पे महादेव आपको ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग का ऐसा हो सकता है कि प्योरिफिकेशन चल रहा हो थ्रोट चक्रा का, एंड दूसरे लोगों को जो लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, तो महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान देने की जरूरत है एंड कम्युनिकेशन करते वक्त आपको ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किन लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड स्पेशली क्या कह रहे हैं आप, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लव मैसेजेस लूंगी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे ये बताइए कि मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं उनके फ्यूचर स्पाउस उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, कौन से रोमांटिक मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, दिस वन, this one, just a second, and this one. Okay, bottom of the deck, you always take the pain away. Wow, such a beautiful message. तो आपके जो फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो हैं वो सबसे पहली चीज आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनके दुख दर्द जो हैं
उसको अच्छे से बांटते भी होंगे एंड दूसरा ये कि पूरा पूरा ट्राई करते होंगे कि उनको कहीं ना कहीं दुख दर्द ना हो उनकी लाइफ में एंड वो हमेशा हंसी खुशी जिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उनको हंसाने के लिए आप सिली एंड क्यूट थिंग्स करते होंगे। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। आप उनके अच्छे दोस्त हैं एंड हमेशा रहेंगे। We are a perfect match. Obviously, ये तो आना बनता ही था, cause कहीं ना कहीं जिन लोगों के विचार मैच करते हैं, जिन लोगों की थिंकिंग पैटर्न मैच करती है ना, तो वो लोग तो परफेक्ट मैच होते ही हैं। एंड जैसा मैंने कहा ही था कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो आपको अपना परफेक्ट मैच, एक मतलब सॉलिड कपल के रूप में आप दोनों को आपके फ्यूचर स्पाउस देखने वाले हैं। मैंने पहले ही कह दिया था, ठीक है। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। तो आपकी बाहों में उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। यू मेक मी फील अडोर। ओके, वाओ। तो कहीं ना कहीं आप उनको अडोरेबल लगते होंगे एंड उनको भी आप जो है वो अडोरेबल लगते होंगे। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो माय शाइनिंग सोल्स। सो यू हैव सिलेक्टेड दिस पाइल, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग एंड लेट्स स्टार्ट शफलिंग। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, मेरे जो व्यूअर्स हैं, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, जिनका बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, मुझे प्लीज बताइए कि इनकी फर्स्ट मीटिंग इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे रहने वाली है। मेरे पाइल नंबर 2 की फर्स्ट मीटिंग इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 2 की फर्स्ट मीटिंग इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, मून कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून कार्ड, कैसे रहने वाली है इनकी फर्स्ट मीटिंग इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, दिस वन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, 5 of cups and this one, the magician. Bottom of the deck, ace of swords. Okay, just a second, let me arrange the cards first. So यहाँ पे मैं फर्स्ट मीटिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो फर्स्ट मीटिंग जब होगी ना तो आप ये सोचेंगे कि आपने जो इतने टाइम पेशेंटली वेट किया वो कहीं ना कहीं सफल हो गया। सबसे पहली बात, आपकी इंट्यूशन आपको ये बताएगी कि यस, दिस इज द पर्सन। दूसरा ये कि आप इस पर्सन की क्वालिटीज देख के ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं आप जो हैं, अगर आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ भी था तो आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के लिए एंड एक न्यू लाइफ को बिगिन करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आपको जब आप इस फ्यूचर स्पाउस को पहली बार मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस फ्यूचर स्पाउस के बारे में ये जानेंगे कि ये जो फ्यूचर स्पाउस है आपके, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है, एक स्टेबल इंसान है एंड कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करना भी जानते हैं या जानती हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप ये भी देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, फर्स्ट मीटिंग में आपको पता चल जाएगा कि ये जो है, ये इंसान जो है, इनके ऊपर भगवान की असीम कृपा है एंड इनके पास सब कुछ है आपको देने के लिए जो भी आपको लाइफ में चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप जो है इनके साथ आगे मूव ऑन होने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं जब फर्स्ट मीटिंग करेंगे अपने स्पाउस के साथ तो आपको दिखेगा कि ये जो पर्सन है
काफी ज्यादा नेम फेम वाले पर्सन है, यानी कि इनका रुतबा होगा। ओके, एंड कहीं ना कहीं लोग इनको ऑनर करते होंगे। ऐसा हो सकता है कि काफी अच्छी पोस्ट पे हो, या कहीं ना कहीं जैसे मतलब यूट्यूब स्टार्स होते हैं वैसे हो, या फिर मतलब नेम फेम से जुड़ा हुआ कोई काम जो है वैसा कुछ काम करते हों। ठीक है, मतलब लोग इनको जानते होंगे, ये एक पब्लिक पर्सनालिटी होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट मीटिंग के दौरान आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्यों पुराने आपके रिश्ते जो है वो वर्कआउट नहीं किए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो रिश्ते हैं वो तो मतलब ये जो रिश्ता है उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं आपको एक ब्यूटीफुल कनेक्शन में ढालना चाहते थे। एंड कहीं ना कहीं आप किसी खोटे सिक्के के ऊपर भाग रहे थे, किसी खोटे सिक्के के पीछे आप भाग रहे थे। एंड कहीं ना कहीं जो भगवान है उन्होंने आपको डायमंड जैसा इंसान जो है देने का सोचा हुआ था। ठीक है, अगर आपका पुराना कोई हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि इतनी देर तक सिंगल जो रहे आप, उसका फल आपको प्राप्त हो गया। एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है राइट काइंड ऑफ पर्सन है, एंड कभी भी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। एंड आपको कभी भी अपने लव लाइफ में लॉस, ग्रीव, डिसअपॉइंटमेंट ये सब फील आपको नहीं करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ। ठीक है, जब आप लोग की मीटिंग होगी फर्स्ट, तो आप लोग कहीं ना कहीं इस पर्सन का देखेंगे कि कितने ज्यादा इंटेलिजेंट एंड विजडम से भरे हुए इंसान है ये। इनकी कम्युनिकेशन पावर जो है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। एंड कहीं ना कहीं हमेशा ये इंसान न्यू बिगनिंग के टुवर्ड्स ही अपने ध्यान को लगाते हैं। एंड ये इंसान ऐसे इंसान है जो कि कहीं ना कहीं कोई भी मतलब इम्पॉसिबल चीज नहीं है इनके लिए मैनिफेस्ट करना या फिर पाना कोई भी चीज। ठीक है, इनके पास सारे रिसोर्सेज होंगे जो भी हमारी लाइफ में हमें जीने के लिए, एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीने के लिए हमें चाहिए होते हैं। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप ये भी देखेंगे कि ये जो पर्सन है एक एनालिटिकल पावर रखते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। एंड कहीं ना कहीं ये जो इंसान है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ के टुवर्ड्स ही ज्यादा देखते हैं, ना कि डिसअपॉइंटमेंट एंड लॉस या ग्रीफ के टुवर्ड्स देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे इस इंसान के अंदर कि ये इंसान जो है वो एंजल्स का ब्लेस्ड चाइल्ड है। ठीक है, यानी कि एंजल्स की असीम कृपा है इनके ऊपर। एंड इनके साथ आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा सीन रहेगी। एंड आप आराम से इनके साथ या फिर इनकी फैमिली के साथ आप आराम से ढल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इंट्यूशन के द्वारा, ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी लगेगा कि आप लोग के बीच में कभी भी कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी। एंड ये जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपना सब कुछ मानेंगे। एंड कहीं ना कहीं, ठीक है, आप लोग का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी इस कनेक्शन में। आपकी इंट्यूशन ही आपको ये बता देगी कि यस दिस इज द पर्सन। ओके, सो अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी यू वर्सेस देम में कि आप दोनों का फर्स्ट इंप्रेशन एक दूसरे को लेके क्या होगा। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 पीपल जो हैं जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके। जस्ट अ सेकेंड, आई वोंट टेक दिस कार्ड। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, उनका फर्स्ट इंप्रेशन इनके फ्यूचर स्पाउस को लेके कैसा रहेगा। ओके, आई थिंक सो दिस कार्ड वांट्स टू कम, आई विल टेक दिस। ओके, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो तो देख लिया, लेकिन आपके जो पर्सन है उनका क्या इंप्रेशन रहेगा आपको लेके। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोचने वाले हैं। प्लीज बताइए उनकी तरफ से क्या होगा फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, ओके,
One more card, angels. This one, Three of Cups. Bottom of the deck, Ten of Wands. Just a second, let me arrange the cards. So, let's start your reading. वैसे पाइल नंबर 1 के लिए तो 3 कार्ड्स ही आए थे, लेकिन आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं. ओके, सो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ कि आप दोनों ही किस चीज को लेके सबसे ज़्यादा सोचेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेके सबसे पहली बात ये सोचेंगे कि आपने भी कहीं ना कहीं दुख दर्द झेला है एंड आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं दुख दर्द झेला है अपनी लव लाइफ में, एंड इतना झेला है कि उसके बाद कहीं ना कहीं और दुख दर्द का कोई मतलब होता है ना, जैसे मतलब जो बुराई होती है वो एकदम पीक लेवल पे पहुंच चुकी है. ठीक है, वैसा तो उसके बाद तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता. ओके, तो कहीं ना कहीं आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं दोनों ही कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि आप दोनों के साथ ही जितना लव लाइफ में बुरा होना था हो चुका, अब कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग ही आएगी आप लोग की लव लाइफ में. ठीक है, सो सबसे पहली बात मैं आपके साइड से बताना चाहूंगी, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ को लेके ये सोचेंगे सबसे पहली बात कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड पर्सन है. सबसे पहली बात. दूसरा, कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे कि ये जो पर्सन है इनकी स्पीड बहुत है, यानी कि अगर इन्होंने एक बार ठान ली कि ये आपसे शादी करेंगे तो ये जल्द से ज़्यादा चट मंगनी पटव्या वैसा टाइप करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, यानी कि जल्द से जल्द शादी. ओके, सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप ये जानेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल करिज्मेटिक इंसान है एंड इनका कहीं ना कहीं ऑनर, कहीं ना कहीं रुतबा है, कहीं ना कहीं नेम फेम है, कहीं ना कहीं एक करेजियस इंसान है, इनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है एंड ये एक एम्बिशियस इंसान है. ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ओके, आप इस पर्सन के बारे में ये सोचेंगे कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है एंड हमेशा अपनी लाइफ में ग्रोथ के टुवर्ड्स ही कहीं ना कहीं ध्यान देते हैं ये, एंड जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में कमाया है वो कहीं ना कहीं खुद को ट्रांसफॉर्मेशन में लाके, खुद को ट्रांसफॉर्म करके एंड स्ट्रगल्स के साथ सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स को पार करके इन्होंने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाई है. ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है, आप इस इंसान के बारे में ये सोचेंगे कि ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है एंड कहीं ना कहीं इनको यूनियन में आने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, एक पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा जल्दी है, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है एकदम स्टेबल होंगे, एकदम ऑनरेबल इंसान होंगे एंड इनके लाइफ में ये कहीं ना कहीं एक ऑनर एंड रिस्पेक्ट को अचीव कर चुके होंगे जब आप इनकी लाइफ में आएंगे. ठीक है, तो ये तो था आपकी थिंकिंग. अब हम ये जानेंगे कि ये आपके बारे में क्या सोचेंगे. ठीक है, सो मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूं तो कि वो आपको लेके क्या सोचेंगे, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको लेके ये पर्सन ये सोचने वाले हैं कि मैं इस पर्सन को, ठीक है, मैं इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक लग्जरी लाइफ दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, अब मैंने दूंगा बोला बिकॉज मेरे लिए ईजी रह रहा है. ओके, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा. ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो है वो ये सोचेंगे सबसे पहली बात कि ये जो पर्सन है जो मेरी जिंदगी में आने वाला है या आने वाली है वो बहुत ज़्यादा रिच एंड अबंडेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फैमिली को बिलोंग करते हैं. इसीलिए कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि शादी के बाद मैं फुल ट्राई करूँगा कि इस इंसान को एक अबंडेंट, एक लग्जरी, एक प्रॉस्परस लाइफ देने के लिए. ठीक है, जो कि इनके लिए देना इनको कहीं मुश्किल नहीं होगा बिकॉज
कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो ऑलरेडी एक रिच ऑफ फैमिली से बिलोंग करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो आपको लेके ये सोचेंगे कि आपको बहुत सारा चेंजेस पसंद है। आप भी कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है वो भी कहीं ना कहीं अपनी ओवरऑल लाइफ की ग्रोथ को लेके है एंड पॉजिटिविटी को लेके है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको लेके ये सोचेंगे कि शायद आप थोड़े से इमेच्योर हैं एंड कभी कभार आप कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन आपको भी अब एक अपनी लव लाइफ में एक सच्चा प्यार चाहिए जिसके साथ आप मैरिज कर सके, एंगेजमेंट कर सके, कमिटमेंट दे सके जिस इंसान को। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी सोचेंगे आपके बारे में कि ऐसा हो सकता है कि आप जो मन से ना, आप मन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान है एंड कहीं ना कहीं क्रिएटिव इंसान भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचेंगे कि आपको चेंजेस बहुत पसंद है अपनी लाइफ में। दूसरा ये कि आपको भी पार्टनरशिप, यूनियन, मैरिज में, एंगेजमेंट में, इन सब में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है एंड कहीं ना कहीं अब आप लाइफ के इस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब आपको कोई मतलब ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए जो आए और जाए बार बार। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं स्टेबल कनेक्शन चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ये भी सोचेंगे आपके बारे में कि आप थोड़े से इमेच्योर हैं एंड कहीं ना कहीं आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर इमेच्योर एंड कहीं ना कहीं आपको जो मतलब अपनी लाइफ है उसको बैलेंस करने का तरीका अभी तक नहीं आया। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ आपके फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो है वो आपके बारे में ये सोचेंगे कि आप काफी ज्यादा ना दूर का सोचते हैं, आपके लॉन्ग टर्म के प्लान्स हैं एंड आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लग्जरी सब कुछ चाहिए एंड कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में एक धूमधाम वाली वेडिंग, ठीक है, बहुत ही अच्छी एंड लग्जरी वेडिंग भी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस ये भी सोचेंगे कि आपके सपने हैं कि कहीं ना कहीं आप अच्छे से तैयार होके आप लोग के खूब सारे फंक्शंस हों एंड कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं वो एक अच्छे मतलब तरीके से बन के रहें एंड कहीं ना कहीं हर फंक्शन में ब्यूटीफुल दिखे। ठीक है, तो आपके जो वुड बी हस्बैंड या वाइफ हैं वो आपको लेके ये भी सोचने वाले हैं कि चाहे आपके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है, चाहे आप कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसी कारण है बिकॉज आप दिल के काफी ज्यादा प्योर इंसान हैं एंड दूसरों के ऊपर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, एंड जिसके कारण कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने प्यार में बहुत ही ज्यादा धोखे भी खाए हो इन द पास्ट। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचेंगे कि आप भी एक पैशनेट इंसान है एंड ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा आता हो एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि चाहे आपको गुस्सा ज्यादा आता हो लेकिन ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं कूल डाउन पर्सनालिटी है। ओके, इसलिए ये पर्सन ये सोचेंगे कि वो आपको आराम से संभाल लेंगे एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी सोचेंगे कि आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन थ्रू फोन्स या चैट्स में करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ये भी सोचेंगे आपके बारे में कि कहीं ना कहीं शायद आपको एक लग्जरी लाइफ चाहिए, एक पॉजिटिविटी से भरी हुई, एक ग्रोथ से भरी हुई लाइफ चाहिए जिसमें आपके इमोशन भी स्टेबल हो एंड कहीं ना कहीं आपके जो मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो भी कहीं ना रहे। ठीक है, वो भी ना रहे आपकी लाइफ में। ओके, अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि एंजल मैसेजेस क्या हैं, एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपके फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो हैं उनके लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेके। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज बताइए आप मेरे पायल नंबर 2 व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या कोई मैसेज इनकी लव लाइफ से रिलेटेड है या फिर ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड है। प्लीज बताइए पायल नंबर 2 को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स। ओके, आई विल टेक दिस वन, जस्ट अ सेकंड। Perfect timing. Okay, this one.
It's up to you. Bottom of the deck, look for a sign. Okay. तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में एंजल्स जो हैं वो खूब सारे साइंस दे रहे हो, थ्रू बर्ड्स हो, थ्रू फेदर्स हो, थ्रू एंजल नंबर्स हो, ठीक है. कहीं ना कहीं आप इस साइन को नहीं समझ पा रहे एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, स्पेशली अपनी शादी के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं उस शादी के लिए तैयार भी होना पड़ेगा. ओके, इट्स अप टू यू कि आप इस परफेक्ट टाइमिंग को कहीं ना कहीं आप ऑनर करना चाहते हैं या नहीं चाहते. एंड जो लोग ऑलरेडी तैयार हैं शादी के लिए, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम है. इट्स अप टू यू. जब आप तैयार होंगे, जब आप चाहेंगे, आपकी शादी हो जाएगी. ठीक है. सो द नेक्स्ट मैसेज इज लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट. तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपने जिंदगी में जो भी लेसन्स को लर्न किया है अपनी लाइफ में, उसे एज अ लेसन्स मानिए एंड कहीं ना कहीं उसे लर्न करके अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक, नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड. तो अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपका एक्स है या आप करंटली डील कर रहे हैं एंड कुछ फाइट्स हो गई है, तो यहाँ पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ये जो कनेक्शन है वो डिवाइनली टाइम्ड है. टेक अ लीप ऑफ फेथ. ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स. तो यहाँ पे एंजल्स आपको आपकी लव लाइफ के लिए ये भी कहना चाहते हैं कि अगर कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन बोलना नहीं चाहते उस पर्सन को, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, स्पेशली उन पर्सन्स को जिनका कोई क्रश है लेकिन आप उनको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है. अपने डर से आपको हार मानने की जरूरत नहीं, जबकि डर से आपको जीतने की जरूरत है. एंड देन आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिले. ओके. नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज बी पोलाइट. ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस. With your words of mouth, convey your message in a polite manner. तो स्पेशली यहाँ पे भोलेनाथ, अब याद रखिएगा कि ये जो है वो सिर्फ एनर्जीज हैं. अगर आप हिंदुइज्म को बिलोंग नहीं करते, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इज अ डिवाइन एनर्जी इन्हें लेना है, कॉज एंजल मैसेजेस हैं ये. एंड यहाँ पे जो डेक है वो भोलेनाथ का है, इसलिए मैं भोलेनाथ का नाम ले रही हूँ. ठीक है. तो आपने अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है. एंड अगर आप हिंदुइज्म से नहीं बिलोंग करते, तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, इसे एज अ डिवाइन मैसेज समझिए, बिकॉज गॉड इज वन. ओके. सो यहाँ पे आपके एंजल्स भोलेनाथ आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर पोलाइटनेस को लाने की जरूरत है. ठीक है. ताकि कहीं ना कहीं आप पोलाइट मैनर के अंदर पोलाइट वर्ड्स अगर यूज करेंगे तो आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज भी आएंगी एंड हैप्पीनेस भी आएगी. ठीक है. एंड भोलेनाथ आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है. उसमें कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है. एंड अगर आप अपने ओवरऑल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो जरूर से अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए. एंड कहीं ना कहीं अगर आप फुल मून में, ठीक है, अगर आप फुल मून में ये काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. यहाँ पे भोलेनाथ आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई इंसान है एंड अगर आप पोलाइट वे में उस इंसान को अप्रोच करेंगे तो वो इंसान भी आपको मना नहीं करेंगे. ओके. बॉटम ऑफ द डेक, seize the moment, execute your plans for success. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into action for future growth and success.
तो यहाँ पे भगवान शिव आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई प्लान है तो उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है, ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस आ सके। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है तो उसे बनाइए। ठीक है, ताकि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ सके, ग्रोथ एंड सक्सेस आ सके। ओके, नाउ जस्ट अ सेकंड, लेट मी क्लियर दिस अप एंड उसके बाद मैं आपको लव लाइफ के मैसेजेस दूंगी। ठीक है, नाउ जस्ट अ सेकंड, लेट मी क्लियर दिस अप। ओके, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग चाहिए। ओके, अगर आपसे ये जो रीडिंग है रेजोनेट भी हो रही है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू। This one and I'll take this one. Just a second. Okay, 2 wants to come. ठीक है, bottom of the deck, your voice resonate deeply in my soul. तो आपकी आवाज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी आपके फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ को। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ये कहना चाहते हैं कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं ना वो उनके भी हैं। ये मत समझिएगा कि आपके ड्रीम्स की उनको, आपके फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो है उनको कदर नहीं होगी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तो आप जब भी उनको हक करते होंगे या हाथ पकड़ते होंगे शादी के बाद, तो फ्यूचर स्पाउस आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनको ऐसा होल्ड करना चाहते होंगे, ऐसे पकड़ते होंगे कि जैसे आप कभी भी उनको जाने ही नहीं देना चाहते। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ये कहना चाहते हैं कि आपको उनकी फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा कदर होगी। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ears। तो जब भी आप कुछ बोलते होंगे उनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद होगी। यहाँ पे वॉइस को लेके 2 मैसेजेस आए हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा मीठी हो या आप काफ़ी अच्छा गाते हो। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज I can lose myself in the depth of your eyes. Oh my God, so romantic message. तो आपकी आंखों में, ठीक है, आपकी आंखों में कहीं ना कहीं वो डेप्थ फील करते होंगे। ओके, एंड कहीं ना कहीं गुम हो जाते होंगे। You complete me, तो आप उन्हें complete करते होंगे। ठीक है, so this was your reading. I hope you like this reading. Comment down below आपको reading कैसी लगी। Till then, take care. Bye.